नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे डेल्टा वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो हाल ही में स्टॉक की लिस्टिंग हुई है और इसका जो जीएमपी चल रहा था वो 50% से ऊपर चला गया था। काफ़ी हाइप थी इस स्टॉक की, बट इसकी जो लिस्टिंग हुई वो 12% की गेन पर लिस्टिंग हुई है इसकी, 12% के प्रीमियम पे। उसके बाद इन्वेस्टर्स ने जैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा, जितने अच्छे फाइनेंशियल थे, तो नेगेटिव पॉइंट्स को भी जैसे इन्वेस्टर्स ने देखा, तो फिर जो इनका जीएपी चल रहा था स्टॉक का, वहाँ से कम पे लिस्ट हुआ स्टॉक। उसके बाद इन्वेस्टर्स ने सेल भी किया इस स्टॉक को और इसने अपना यहाँ पे बॉटम भी लगाया। तो इसके फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे हैं और छोटा इशू साइज था कंपनी का जो आईपीओ आया था उसका, और बहुत कम जो पी पे लेके आए थे, तो वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और फाइनेंशियल्स भी अच्छे थे। तो स्टॉक जो है स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, बट इनके जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसको आगे डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल्स की भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम बनाया और यहाँ पे इसके रिजल्ट आए और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। तो उसके बाद स्टॉक में जो है रिवर्सल देखने को मिला। में लाइफ टाइम हाई तक गया स्टॉक, वहाँ इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट रहा और यहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल किया था, तो स्टॉक भी जो है लगातार गिरता रहा। यहाँ पे स्टॉक ने जो है बॉटम लगाया अपना, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ से 4 तारीख से मार्केट में जैसे रिकवरी स्टार्ट हुई, तो स्टॉक में भी थोड़ी रिकवरी हुई और उसके बाद से मार्केट अभी तक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से जो एफ की एंट्री वापस से स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन फेज है मार्केट की तरह। एंड यहाँ पे स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ था, जो टैरिफ वाला जो न्यूज़ आई थी, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। उसके बाद जब टैरिफ पे 90 डे का पॉज लगा, तो मार्केट ने रिकवर किया, तो स्टॉक ने भी रिकवर किया है। अभी के लिए आप स्टॉक को देखेंगे तो ये पूरा कंसिडरेशन फेज में है। तो इस स्टॉक को लेकर कमेंट था सत्या जी का, आपने 296 पे बाई किया है, तो यहाँ से अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 312 का रहेगा, जहाँ तक स्टॉक ईजिली चला जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जो टारगेट रहेगा वो 30 से 44 का रहेगा। इसके ऊपर जो है यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो गया था, तो ये 30 से 44 का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एंड आगे अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है किसी को, तो अभी अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार स्टॉक ने मौका दिया है एंट्री करने का। और यहाँ पे ये जो गैप डाउन था ये एक्सेप्शनल गैप डाउन था मार्केट के साथ, तो ऐसा गैप डाउन दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ आती है तो देखने को मिल सकता है। तो ये 276 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे बार-बार सपोर्ट ले चुका है ये स्टॉक। तो यहाँ पे जब स्टॉक ने रिकवर करना शुरू किया था गैप डाउन से और ये गैप फिल किया था, तो वापस से 276 की जो है बाइंग बन सकती थी। अभी के लिए अवॉइड करिए, अगर स्टॉक पुल बैक लेता है तो 276 पर फ्रेश एंट्री बन सकती है और जो टारगेट रहेगा हमारा वो 344 का रहेगा। अब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी 806 करोड़ का मार्केट कैप है, पीए 13 का है। तो इनके जैसे पीयर्स है, एक पीयर है वाटेक वाबंग और एक ईएमएस लिमिटेड। तो ये जो दो कंपनीज है ये इनके पीयर्स है, और जो इनके लोकल पीयर्स है वो ज़्यादा है, लिस्टेड पीयर्स कम है। तो ये दो जो लिस्टेड पीयर्स हैं इनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट उन कंपनीज का जो है डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। जैसे वाटेक वाबक जो कंपनी है, इनका जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है वो इंडिया से 50% का रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी है अराउंड आधा रेवेन्यू। और जो ईएमएस लिमिटेड है उनका जो रेवेन्यू है वो अलग अलग स्टेट से है इंडिया में, बट जो डेल्टा वाटर है इनका जो रेवेन्यू है वो पूरा कर्नाटक से है। तो 84% का इनका रेवेन्यू आ रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटर्ड इनका रेवेन्यू है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल शिफ्ट होता है या कुछ या फंडिंग कट्स होती है, तो नए प्रोजेक्ट्स जो इनको मिलना स्लो हो जाएगा और पुराने प्रोजेक्ट्स की जो पेमेंट है वो उसकी भी डिले हो सकती है। तो अगर यहाँ पे एक ही जगह से इनका बहुत सारा रेवेन्यू है 84% का, तो एक ही स्टेट से रेवेन्यू है, तो स्टेट बजट से फाइनाइट रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2-3 साल के लिए तो कंपनी ग्रो कर सकती है, जहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट से इनको काफ़ी सारे जो है ऑर्डर्स मिले, बट एक लिमिट तक ही ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए टारगेट आप दे सकते हैं 30-40 का। लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस स्टॉक को मत देखिए, क्योंकि जब तक कंपनी अगर अदर स्टेट्स में डाइवर्सिफाई नहीं करेगी अपना बिजनेस, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख सकते। एक ही स्टेट से जो है ये हमेशा ग्रो नहीं कर पाएगी कंपनी। तो जब कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी और एक लिमिट तक जो अपने पीक पे पहुंच जाएगी, तो ये कंपनी जो है एक रीजनल मिड कैप कंपनी बन के रह जाएगी और फिर धीरे धीरे जो है इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट लूज होगा जब ज़्यादा स्केल अप नहीं कर पाएगी कंपनी। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को अगर अपने पोर्टफोलियो डालना चाहते हैं किसी स्टॉक को, इस कंपनी को, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अगर ये कंपनी को जो है अदर स्टेट से भी ऑर्डर मिलना स्टार्ट होते हैं तो। और कंपनी का जो बिजनेस है इनका वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ए टू जेड सारी चीज़ें करती है प्रोजेक्ट्स की, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इरिगेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बिजनेस है। तो जो वाटर वेस्ट का जो मैनेजमेंट ये कंपनी करती है, तो यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में। आगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि वाटर क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वाटर भी लिमिटेड है। सो यहाँ पे स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में जो है वाटर लेवल्स काफ़ी कम हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी की बिजनेस ही काफ़ी अच्छी है।
काफ़ी अच्छा इसका बिज़नेस है और ये जो इंडस्ट्री है ये अभी आगे आने वाले 2030 तक यानी कि अभी से 6.2% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, वाटर के बिना कोई भी काम नहीं हो सकते, तो वाटर रिसाइक्लिंग और वेस्ट वाटर को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एक सिर्फ कर्नाटक गवर्नमेंट से ही इनको जो है इनका 84% का रेवेन्यू है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है। सो अगर कंपनी टाइम नहीं कर पाएगी तो 1-2 साल तक ग्रो करेगी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होगी ये कंपनी। अभी इनकी जो करंट ऑर्डर बुक है वो 1100 करोड़ की नवंबर तक थी, जिसमें से जो इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो अभी जो पेंडिंग ऑर्डर्स है यानी जो ऑनगोइंग ऑर्डर्स है वो 752 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है, जो इनके इनके 2024 का जो रेवेन्यू था उससे 3 गुना ऑर्डर अभी इनके पास है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, पर नवंबर से लेकर अभी तक कोई भी नए ऑर्डर की न्यूज़ नहीं आई है। यहाँ पे कोई भी नए ऑर्डर की जो है न्यूज़ नहीं दी है कंपनी ने, तो अभी इनको कोई भी नया ऑर्डर नहीं मिला है। इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो रिकॉर्ड है वो भी ठीक है, 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तब से अभी तक 35 प्रोजेक्ट कर चुकी है। अभी इनके पास 17 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, जिसमें से 10 प्रोजेक्ट्स की जो है इनका थोड़ा एग्जीक्यूशन डिले हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम डिले हुआ है, जिस वजह से कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। सो इस वजह से जो है अभी कोई नए ऑर्डर्स भी नहीं मिले हैं कंपनी को, तो अभी आप देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो आरओसी है वो अभी डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इनके जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो इंक्रीज़ हुई है, और इनके जो खुद से जो ऑर्डर्स मिलते थे वो कम है। अभी जो इनके पार्टनर और सब कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्डर्स है वो इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू कम रहता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रहते हैं। अभी 13 का पी है, इंडस्ट्री पी जो है 33 का है। अभी भी स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और जब लिस्ट हुआ था तब भी काफ़ी अंडर वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था। अभी रिटर्न्स आरओसी 60% का है, आरओई 44% का है। अच्छे रिटर्न से अभी, और 25 से 30% के रिटर्न काफ़ी अच्छे रहते हैं। यहाँ तक अगर आता है तो अच्छी कंपनी रहेगी, डेट फ्री कंपनी है ये। दिसंबर क्वार्टर में 46 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ की सेल्स रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% से बढ़ के 36% हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ हुआ है। और ईयरली रिजल्ट आप देखेंगे तो लास्ट 3 साल में ही कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करी है, और नेट प्रॉफिट्स में इनके काफ़ी अच्छे ग्रोथ हुए हैं। बट अभी कंपनी को नवंबर से अभी तक कुछ नए ऑर्डर का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कंपनी ने। सो लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए स्टॉक को, शॉर्ट टर्म के लिए आप दे सकते हैं स्टॉक को, और जो टारगेट हमने डिस्कस किया है 344 तक ही जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी और स्टॉक का एनालिसिस चाहिए या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।